नमस्कार, आई इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उमरिया के पाली में प्राचीन सगरा तालाब का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन तालाब को जीवित रखने के लिए न तो नगर पालिका प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है और न ही यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं। साफ सफाई और रख रखाव के अभाव में पूरे तालाब पर गंदगी का आलम है, जबकि नगर पालिका समय समय पर तालाब के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्य के नाम पर करोड़ों खर्चा करने का दावा करता है, लेकिन ये सब महज एक दिखावा होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ जनप्रतिनिधि तालाब में घाट निर्माण, जवारा विसर्जन कुंड सहित अन्य निर्माण कार्य के नाम पर न जाने कितनी बार भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य धरातल से गायब है। साल 2012 से जुलाई 2017 तक 90 लाख का एस्टीमेट बनाकर कार्य किया गया, लेकिन वो भी अधूरा। काम में लगे लोगों के भुगतान भी अब तक लंबित हैं। कहा जाता है कि उस दौरान मात्र 39 लाख रुपए ही खर्च किए गए थे, बाकी की राशि का कोई अता पता नहीं है। 2018 से अब तक 96 लाख रुपए की लागत से तालाब के चारों तरफ सड़क निर्माण के लिए राशि आई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कार्य अधर में लटका हुआ है। तालाब के संबंध में मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष की हो चुकी है। मैं इसे बहुत दिनों से जान रहा हूँ। यह तालाब पूरा चारों तरफ से पानी से लबालब भरा रहता था। यहाँ चारों तरफ घाट थे और मंदिरें थी, जिनका आज नामो निशान नहीं रह गया है। सब मंदिरें ध्वस्त हो चुकी हैं रख रखाव के चलते हैं। यहाँ पर भूमि पूजन तो होता है, लेकिन उसके पश्चात भूमि पूजन के बाद पता ही नहीं चलता कि इसका कार्य शुरू होगा या नहीं होगा। और ना ही आज तक इस ओर किसी का ध्यान है, ना कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना स्थानीय प्रशासन का ध्यान है। तालाब के भराव के लिए हमने प्रयास किया है। हमने इसके चारों तरफ बोर करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। जैसे ही इसका क्रियान्वयन होता है, इस पे बोर कराकर तालाब का भराव किया जाएगा और आगे आने वाले समय में हम काली की तरफ से भी मांग पत्र देंगे और यहाँ तालाब भरने के लिए प्रयास करेंगे। अब देखिए, समय सीमा इसलिए बताना उचित नहीं होता है। पहले तो उसका बजट देखना पड़ेगा, फिर उतने बजट में उसका सौंदर्यीकरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम तो लगातार उसके प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ 10-12 एकड़ का तालाब है और इतना अच्छा पानी भरता है, उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहती हूँ सहयोग देना कि अच्छा विकास हो, हमारा तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो जाए। अब मैं जो हमारे पार्षद अध्यक्ष लोग हैं तो वो भी थोड़ा आगे आए तो काम अच्छा होगा, और जो आप सबकी सोच है, चिंता है, वो भी पूरा करके अपन आगे ले जाएंगे। सगरा तालाब में घाट निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। उसमें 3 घाट बनने हैं और इसके साथ साथ एक जवारा विसर्जन कुंड अलग से बनना है। जल भराव के लिए वैसे तो जो प्राकृतिक वर्षा का जल आता है वो आ ही रहा है। SECL का पानी भी हमें प्राप्त हो रहा था, वो अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो वो जैसे ही ये जवारा विसर्जन कुंड बन जाता है तो हम उस पानी को छोड़ने के लिए उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि वो पानी देने लग जाए, तो उसमें थोड़ा जल स्तर बढ़ जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए तो ऐसा अभी कुछ प्रयास इसके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी राशि चाहिए होगी। तो उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये तालाब अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पूरे मामले में उदासीन नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सगरा तालाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि लबालब ये तालाब भरा रहता था पानी से और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो कैसे ये हालात यहाँ पर निर्मित हुए? ये उमरिया जिले के बिरदंगपुर पाली में जो प्राचीन सगरा तालाब था, ये पाली नगर का धरोहर कहलाता था। प्राचीन तालाब होने के साथ इसमें क्या है कि जो पुराने लोग हैं उनका ये कहना था कि पहले ये जो तालाब है वो लगभग 60 से 70 एकड़ में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं तालाब में जो जल भराव था, लबालब भरा रहता था, आज ये स्थिति है कि उसमें नाम मात्र का पानी बचा हुआ है। यहाँ नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये तालाब अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। जहाँ एक और माता विरासनी मंदिर में जो लोग दर्शनार्थी बाहर से दर्शन करने आते थे तो इस तालाब में नहाते थे, स्नान करते थे, इसके बाद वहाँ जाया करते थे। आज ये स्थिति है कि बाहर से लोग आते हैं और तालाब में पानी न होने से
वो कहीं न कहीं दुखी नजर आते हैं। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा तालाब निर्माण को लेकर या तालाब सौंदर्यीकरण या गहरीकरण को लेकर के कई बार इसमें राशि आवंटित कराई जाती आई और निर्माण कार्य आरंभ किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो निर्माण कार्य बंद करा दिया जाता है। तालाब साफ सफाई की जहाँ तक बात आती है तो तालाब साफ सफाई के नाम पर समय समय में यहाँ तालाब साफ सफाई कराई जाती है। बीते दिनों में आपको बता दूं कि यहाँ तालाब में निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, घाट निर्माण आदि निर्माण के लिए यहाँ लाखों करोड़ों रुपए समय समय पर लाए गए, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग नहीं होता दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि लगातार यहाँ तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही जाती है। अक्सर जब चुनावी मुद्दे आते हैं, चुनावी समय आता है, तो इस सगरा तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को पूरा करने के लिए के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन आज तक इस तालाब को इसके रख रखाव को लेकर के कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मैं जानकारी में यह भी देना चाहूंगा मयंक जी कि यहाँ वर्ष 2012 से 2017 तक एक निर्दलीय अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल जी थे। उनके शासनकाल के दौरान लगभग 90 लाख रुपए तालाब में जो गहरीकरण है और तालाब के जो मेड़ में चौड़ीकरण है उसके निर्माण के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें करीब 39 लाख रुपए का कार्य हुआ था और उसमें कई भुगतान अभी लंबित हैं और अब तक वो सही तरीके से नहीं हुआ। 39 लाख किस तरीके से खर्च कर दिए गए वो यहाँ देखने में आता है। वहीं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो वर्तमान में बीजेपी समर्थित ऊषा कोल है, उनका जो कार्यकाल 2018 से और अब तक चल रहा है, 2018 से आरंभ हुआ था, उस दौरान इनके द्वारा जवारा विसर्जन कुंड के निर्माण के लिए 75 लाख, घाट निर्माण के लिए 25 लाख और कृषि सड़क निर्माण के लिए 96 लाख रुपए की राशि आवंटित कराई गई। सबका भूमि पूजन हुआ, निर्माण कार्य अधूरा है और अब तक पूरा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप बने रहिए हमारे साथ में अभी स्थानीय निवासी अखिलेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपने शायद सगरा तालाब का वो स्वरूप भी देखा हो जहां पर लबालब ये पानी से भरा नजर आता था और अब जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है जब इसको इस तरह से देखते हैं? दुख तो बहुत होता है श्रीमान जी। होता क्या था हमारे जमाने में, मतलब हमारे जमाने में क्या, हमें ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी हमने इस तालाब के पानी से अपने घर में दाल पकाई है। मतलब इतना स्वच्छ और निर्मल पानी हुआ करता था इस तालाब का। और आज की डेट पे अब जो है यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि नो डाउट कि यहाँ विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि तालाब के नाम पे जो भी जितना भी आया हुआ था, जो धनराशि कहिए या जो भी कार्य था, वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्या, कुछ भी नहीं हुआ। बस तालाब की खुदाई हुई, वो जो कुंड के वगैरह में जो आपने सुना होगा या लोगों के बारे में है कि यहाँ से कुंड भी बनेगा, तो वो कुंड भी नहीं बना। हमारा जो माता विरासनी का मतलब मुख्य यहाँ आकर्षण का जो स्थल जो माना जाता है वो मैया विरासनी का माना जाता है नगरी, तो यहाँ भी जो है अपन चूक गए हैं। तो कुल मिला के तालाब के साथ तो बहुत। और ये एक बात और बताना चाहूंगा, ये तालाब बहुत प्राचीन है, कहते हैं कि पांडवों के जमाने का तालाब है, तो दुख तो बहुत होता है श्रीमान। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ अभी कृष्णकांत दबदिया भी जुड़ गए हैं जो कि पार्षद हैं। कृष्णकांत जी, आज जैसे कि अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे कि बहुत दुख होता है जब ऐसे तालाब को, जो कि हमेशा लबालब पानी से भरा रहता था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसके संरक्षण को लेकर, उसकी देखभाल को लेकर अभी तक किसी तरह के कोई कदम उठते नजर नहीं आ रहे। श्रीमान जी, तालाब में काम लगना है। जी हेलो जी जी बताएं। तालाब में काम लगा हुआ है जी, काम चालू ही है। पानी मौसम के कारण बंद कर दिए गए। रही घाट दो बन रहे हैं नगर पालिका द्वारा, जिसका कार्य आरंभ ही है। अब किसी तकनीकी के कारण अब पानी में किसी का जोर नहीं चलता जी। वो तो प्राचीन तालाब है, तो मैं भी जानता हूँ, इसमें हम लोग तैरने जाया करते रहे, मुझे अच्छे से याद है इस तालाब के विषय में। लेकिन अपन चाह रहे कि ये अच्छा सुंदर बन जाए, इसके लिए शासन प्रशासन से और मांग भी करी गई है। दो काम अभी 2 करोड़ रुपये के लगभग काम तालाब में हो रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी कई चीजों को लेकर भूमि पूजन हो चुका है, वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें अभी तक कोई विस्तार होता हुआ नजर नहीं आया, कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आया अभी तक। कई बार कोशिशें देखने को मिली हैं, लेकिन आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। काम तो चलता है ना सर, भूमि पूजन हर चीज का अलग अलग होता है। जैसे अभी हवन कुंड का हो, विसर्जन कुंड का हो रहा जी,
और घाट भी बन रहे हैं, रोड बन रही 95 लाख रुपए, इसमें लाइटिंग की सब व्यवस्था है। तो अपन तो चाह रहे कि बहुत ही सुंदर तालाब बन जाए ना, ये परिषद का ही नाम होगा, अपन तो ये चाह रहे हैं। नहीं, आप चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर बन जाए, निश्चित तौर पर हम आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखना भी तो चाहिए। आज जब हम वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, वहां पर तालाब भी नहीं कहा जा सकता, उसके जो हालात अभी नजर आते। नहीं, उसको तो तालाब ही कहेंगे ना सर, तालाब कहे ना कहेंगे, तालाब ही कहेंगे। जब उसके हालात इस तरह के नहीं है तो फिर किस तरह से तालाब कह सकते हैं उसको? और उसको सिस्टम में रखे हैं सर जी, कि कार्य हो जाए, बोरिंग हो जाएगी तो पानी लेवल अब भरा रह जाएगा। नहीं, लेकिन उसकी इस तरह की हालत क्यों बनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतना प्राचीन वो तालाब है, आज पांडवों के जमाने का इसको कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसको। आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम उसको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने हैं? तस्वीरें हमारे सामने है वहां की, जो बता रही हैं कि बहुत दयनीय हालत में है ये। जी कृष्णकांत जी। जी, क्यों है इतनी दयनीय हालत? अपन तो चाह ही रहे कि अच्छा सुंदर बने ना श्रीमान जी। नहीं, आप चाह रहे हैं, हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं आपकी, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। ये तो आप सीने से ही बात करेंगे ना भैया जी। जो और अगर अपन तो चाह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण हो जाए, अच्छा बन जाए, परिषद का नाम हो जी, और काम वहाँ सवाल कराने का तो अपन तो कराने के लिए है इच्छुक है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका मत जोड़ने के लिए। भाई हमारे साथ में अभिषेक पांडे जो कि तहसीलदार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हम सगरा तालाब की बात कर रहे हैं, जो कि अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी लबालब पानी से भरा रहता था और आज जो हालत है इसके, वो कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। क्या वजह है इसके पीछे? शायद तहसीलदार साहब हमारे सवाल सुनकर चले गए, जवाब नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं होगा उनके पास में, क्योंकि जो हालत है इतने प्राचीन तालाब के, वो निश्चित तौर पर वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वहां के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्य कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से अभी हमने बात की, जो पार्षद हैं कृष्णकांत जी से, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी यही कोशिश है कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो और उसकी दिशा में लगातार कार्य चल रहे हैं। साथ ही तहसीलदार से भी हमने बात करने की कोशिश की तो वो शायद सुनकर चले गए। किस तरह के सवाल हमने उनसे पूछे थे, जवाब उनके पास नहीं था। तो क्या माना जाए? अब जिस तरह से विकास कार्यों की बात की जाती है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास में चल रहे हैं, लगातार अलग अलग चीजों के लिए काम चल रहा है, क्या वाकई में वहां पर काम चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें या जो रिपोर्ट नहीं कर रही है। मयंक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाली नगर पालिका का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस का शासनकाल काफी दिन पूर्व रहा है। उस समय से जद्दोजहद आरंभ की गई थी, जो अब तक पूर्ण नहीं किया गया। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्वतंत्र परिषद है, जिसमें 11 बीजेपी के, 1 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के पार्षद हैं। कांग्रेस पार्षदों का साथ साथ इसमें मैं बताना चाहूंगा, यहाँ विपक्ष की भूमिका कभी भी नहीं निभाते। आज ये शहर का जो विकास अवरुद्ध है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो परिषद है करने वाला 3 ऐसे पार्षद है जो व्यक्तिगत और निजी